क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और सुपर हीरो भी 6 गॉड पावर्स शज़ैम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या डीसी का 6 गॉड की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो क्रेटोस और शज़ैम दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें क्रेटोस की तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर्स किसी भी गॉड, क्रीचर, बीस्ट या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग गॉड्स के स्पार्टा स्कूल में ली और बाद में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्हीं स्पार्टा स्कूल्स का लीडर बन गया। और जब वो लीडर बन गया तो उसने सभी ग्रीक गॉड्स के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराकर उन्हें मार डाला और पूरे ओलंपियन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि क्रेटोस एक डायमी गॉड है, इसलिए वो जब भी अपने किसी ओपोनेंट को मारता है तो उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिससे हर एक फाइट के बाद उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से क्रेटोस कई सुपर पावरफुल गॉड्स को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही हरा चुका है। क्रेटोस एक ट्रेन वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स को यूज करना जानता है। बात करें पावर्स की तो क्रेटोस के पास गॉडली स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और हल्क की तरह उससे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इसी ब्रूटल स्ट्रेंथ से क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्युलस तक को हरा चुका है। साथ ही क्रेटोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है जो कि ज़्यूस, थॉर, हरक्युलस और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के सुपर पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सर्वाइव कर चुका है। क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस के सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। क्योंकि क्रेटोस के पास हर्मेस के बूट्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। क्रेटोस के पास गॉडली स्टैमिना भी है जिससे वो कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे वो डेडपूल की तरह अपने किसी भी डेंजर से डेंजरस इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि कई टाइप्स के मैजिक से इम्यून है, जिससे ज्यादातर गॉड्स के मैजिक या मैजिकल पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत सारे सुपर पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। क्रेटोस हैंडमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो किसी भी क्रीचर या अपने ओपोनेंट की सोल्स को बाहर निकाल कर उन्हें बगैर अपनी जगह से हिले मार कर उन्हें हरा सकता है। क्रेटोस को खुद दूसरे गॉड्स ने ट्रेन किया था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक किसी भी मॉडल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। और अगर कोई समहाउ क्रेटोस को मार भी देता है तो क्रेटोस हेल में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ और रॉ पावर की वजह से वहाँ के गार्डियन से हेल के राजा को मारकर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए तुम एक तरीके से कह सकते हो कि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है और इसकी वजह से किसी भी क्रीचर या किसी भी ओपोनेंट के लिए उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी क्रेटोस की पावर्स और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं शज़ैम की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शज़ैम कितना पावरफुल है। तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी मैजिकल पावर्स दी हैं। इसलिए जैसे बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है वो 16 साल के एक छोटे से लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें पावर्स की तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। शज़ैम की पावर सुपरमैन से इंस्पायर्ड है और जब कॉमिक्स में एक बार शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। शज़ैम एक बार अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट ट्रैक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है। हालांकि शज़ैम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर इन सब चीजों के बावजूद उसका होस्ट बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा बचपना है। ना ही वो अपनी ट्रू पावर्स के बारे में जानता है और
ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। और इसीलिए जहाँ पर सेम पावर्स होने के बावजूद ब्लैक एडम सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है, शज़ैम को अपनी ट्रू पावर्स का भी नहीं पता। और इसी की वजह से शज़ैम ऐसे कैरेक्टर्स तक से हार चुका है जो पावर्स के मामले में उससे कई गुना ज्यादा वीक थे। तो ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है। ना ही उसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। और इसी की वजह से जहां पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स तक को हरा चुका है, शज़ैम ऐसे कैरेक्टर से भी हार चुका है जो कि उससे कई गुना ज्यादा वीक थे। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्रेटोस पर अटैक करेगा, पर क्रेटोस एक गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और वो बहुत सारे मैजिकल स्पेल से भी इम्यून है। इससे शज़ैम के किसी भी अटैक का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा, जिससे क्रेटोस शज़ैम के किसी भी अटैक, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसे इजीली डॉज या सरवाइव कर सकता है। पर अगर समहाउ शज़ैम अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से क्रेटोस को मार भी डालता है, फिर भी ये फाइट खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मरने के बाद दोबारा से फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए इस फाइट में शज़ैम के सभी अटैक्स और पावर्स क्रेटोस के खिलाफ इफेक्टिव होंगे और उसके किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए शज़ैम के किसी भी अटैक या मैजिकल स्पेल का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि हरकुलस, ओडिन और ज़्यूस तक को हरा चुका है। शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके पास 6 गॉड्स की पावर्स हैं, पर फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है उसकी पावर्स क्रेटोस के आसपास भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस एक ट्रेन वॉरियर है, जिसे खुद गॉड्स ने ट्रेन किया था, और वो 2 ही सेकंड्स में अपने किसी भी एक अटैक से शज़ैम को इजीली किल या हरा सकता है। इसके अलावा क्रेटोस सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और क्योंकि शज़ैम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम बिली बैट्सन है, इसलिए क्रेटोस उसकी सोल को भी उसकी बॉडी से निकालकर बगैर अपनी जगह से हिले उसे मार सकता है। इन दी एंड शज़ैम ना ही क्रेटोस को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, और ना ही उसे एक अच्छी फाइट दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस अपने एक ही अटैक से शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए क्रेटोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा क्रेटोस ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्या शज़ैम क्रेटोस को एक अच्छी फाइट दे सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।